नमस्कार। मैं अभिषेक गुप्ता एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अच्छी से अपनी पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। आइए आज साइंस का नौवां पार्ट, साइंस पार्ट 9 लेकर मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले 8 वीडियो आपको दिया जा चुका है। उस 8 वीडियो को आप अच्छे से देख लें, समझ लें, पढ़ लें, जिससे ये नौवां पार्ट जो आपको दिया जाए वो अच्छे से आपको समझ में आए। क्योंकि 8 पार्ट में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताया है। जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से। इसलिए आप पहले वो 8 वीडियो देखने के बाद ही हम नौवां वीडियो अच्छे से देखेंगे, जहाँ एक और सारी पढ़ाई लिखाई बंद हो गई है। वहाँ हम आपके लिए इस तरीके का एक अभियान चलाए हैं जिसमें हम आपको फ्री में ही सब कुछ दे रहे हैं। पूरा साइंस का पोर्शन हम आपका तैयार करवा रहे हैं। आप भी अच्छे से मेहनत करके पढ़िए। चलिए तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाओ जिससे आज की क्लास स्टार्ट हो सके। देखिए आज जो हमारा हमने आपको कल कहाँ तक पढ़ाया था। मैंने आपको देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया, ऑक्सीकरण। मैंने आपको ऑक्सीकरण पढ़ाया, मैंने आपको अपचयन पढ़ाया, ऑक्सीकरण, अपचयन, ये सारी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया। इसकी पुरानी परिभाषा, इसकी नई परिभाषा। इसके बाद मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया, किस ट्रिक से आप पहचानोगे कि कैसे क्या होता है। फिर मैंने कल लास्ट जाते जाते एक टॉपिक आपको पढ़ा, रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया कि जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ संपन्न होते हैं, उन्हें हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। यहां तक का मैंने टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर किया, ठीक ना। अब आइए इसी क्रम में हम फिर कुछ नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं। चलिए नोट्स अच्छे से आप लोग बनाते रहिए, वीडियो देखिए, वीडियो देखने पर नोट्स बनाइए। और अगर मान लीजिए किसी को नोट्स चाहिए भी तो इस नंबर पे मैसेज कर देंगे, उन्हें नोट्स भी दे दिया जाएगा। 86 87 88 91 77 इस नंबर पे आप हमको मैसेज कर दीजिए, आपको नोट्स भी दे दिया जाएगा, ठीक ना। हाँ, आपको नोट्स भी दे दिया जाएगा। उस नोट्स को बनाइए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से लिखिए और पढ़ाई लिखाई भी अपनी अच्छे से कीजिए, जिससे इस बार आप अच्छे नंबर लेकर आओ। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है संचरण। वो क्या है बताइए? संचरण। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संचरण। संचरण, हेड डाल लीजिए सारे लोग। संचरण देखो, क्षरण मतलब होता है, क्षरण मतलब होता है बच्चों क्षय होना। क्षरण मतलब क्या होता है बताइए? क्षय होना, क्षय होना। क्षरण मतलब क्या? आप कहोगे सर क्षरण मतलब होता है क्या? क्षय होना। क्षय माने क्या होता है? क्षय होना मतलब नष्ट होना। नष्ट होना मतलब क्या होना? खत्म होना। बात समझ में आ रही है ना? चलिए देखो, आप एक एग्जाम्पल देखो। पहले हम आपको परिभाषा नहीं बताएंगे, पहले हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे। जैसे आप कोई लोहे का सामान लेते हो, लोहे का सामान, या मान लीजिए साइकिल ही लेते हो आप, ठीक ना। क्या होता है, लोहे के सामान लेने के बाद आप देखते हो कुछ दिन बाद उस पर क्या लग जाता है? कुछ दिन बाद उस पर क्या लग जाता है? आप कहोगे सर कुछ दिन बाद उस पर क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। देखो जंग कुछ इस टाइप का होता है, इसी वजह से मैंने इसी रंग से लिखा है जिससे आप समझ सको। आप लोहे का सामान लेते हो, लोहे का सामान लेने के बाद आप देखते हो कुछ दिन बाद उसमें क्या लग जाता है बताइए? कुछ दिन बाद उसमें जंग लगने लगता है। हो जाता नहीं होता बताइए? फिर जंग लगते लगते वो सामान धीरे धीरे क्या होने लगता है बताइए? धीरे धीरे उस सामान की क्वालिटी भी क्या होने लगती है? कम होने लगती है। और वो सामान धीरे धीरे क्षय होकर क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? तो ये क्या था? लोहे का सामान था। आपने लोहे का सामान लिया, आपने देखा कुछ समय बाद उस लोहे के सामान को धीरे धीरे वो लोहे के सामान पे क्या लगने लगा? जंग लगने लगा। और जंग लगते लगते वो लोहे का सामान क्या हो गया? खराब हो गया, नष्ट हो गया। इतनी बातें समझ में आ रही है? बताइए तो क्या होता है संचरण की? अगर हम आपसे परिभाषा कहें तो देखो, वायु, क्या कहोगे आप बताओ? वायु या जल, वायु, जल या नमी, यानी वायु, जल या नमी। वायु, जल या नमी की उपस्थिति में, वायु, जल या नमी की क्या उपस्थिति में, वायु, जल या नमी की उपस्थिति में किसका? धातुओं का। किसका? धातुओं का। धातुओं मतलब जैसे लोहा होगा, ये सारी चीजें।
वायु जल नमी की उपस्थिति में धातुओं का धीरे धीरे क्षय होना, धातुओं का धीरे धीरे क्या होना, धातुओं का धीरे धीरे क्षय होना ही क्या कहलाता है, आप कहोगे सर संक्षरण कहलाता है। वायु जल या नमी की उपस्थिति में धातुओं का धीरे धीरे क्षय होना संक्षरण कहलाता है। क्लियर, समझ में आया ना? किसकी? वायु जल या नमी, वायु जल या नमी की उपस्थिति में धातुओं का धीरे धीरे क्षय होना क्या कहलाता है, संक्षरण कहलाता है। वायु जल या नमी की उपस्थिति में धातुओं का धीरे धीरे क्षय होना संक्षरण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछे तो आप एग्जाम्पल बताना, जैसे लोहे पर जंग का लगना, लोहे पर जंग का लगना, लोहे पर जंग का लगना। देखिए वीडियो सारे लोग देखा करो, समझ में आ रहा ना? हाँ, वीडियो सारे लोग देखा करो और आप लोग क्या कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी कीजिए भाई वीडियो को। आप लोगों का रिस्पांस बहुत कम आ रहा है भैया, अगर रिस्पांस कम आएगा, आप ज़्यादा लोगों तक शेयर नहीं करेंगे तो वीडियो बनाने का हमारा क्या मतलब रह जाएगा? तो हम वीडियो ही नहीं बनाएंगे। जब बहुत अब जैसे कल वाला वीडियो खाली 40 लोग ही देखे वो जो ग्रुप में, बताइए कल वाला जो वीडियो था उसको केवल 40 लोग ही देखे अभी तक जो है, तो ऐसे थोड़े नहीं काम चलेगा। इतने लोग जुड़े हो ग्रुप में और 40 लोग देखोगे, कैसे काम चलेगा? कैसे हम पढ़ाएंगे आपको? बताइए। आप लोगों के लिए किया जा रहा है, फ्री में हम आप लोगों को दे रहे हैं। पूरे गोसाईगंज में हम ही एक ऐसे हैं जो आपको फ्री में इस तरीके से ऑनलाइन कोचिंग दे रहे हैं, अच्छी क्वालिटी में दे रहे हैं, तब भी आप लोग कुछ नहीं करते। आज आप लोग क्या करेंगे, पहले तो वीडियो को सारे लोग लाइक कर दीजिए, जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब भी कीजिए। जितने नए बच्चे हैं सब्सक्राइब कीजिए, सबको बताइए भी, जिससे आगे का भी हम आपको ऐसे वीडियो दे सके। नहीं तो भाई वीडियो देने का हमारा कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ठीक ना भैया? थोड़ा सा आप भी सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक के साथ साथ आप वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप सारे लोग। और जो भी नए बच्चे हैं उनको जोड़िए, उनको बताइए। चलिए, तो ये संक्षरण हो गया। और संक्षरण के बाद क्या है बताइए? संक्षरण रोकने के उपाय। संक्षरण रोकने के उपाय, कैसे हम संक्षरण को रोकेंगे? हम क्या करें कि हमारा संक्षरण ना हो? बस हमारा ना संक्षरण रोकने के उपाय। अब संक्षरण रोकने के उपाय में देखिए पहला क्या है? पहला है, देखो आप ये बताओ, जैसे आपको मान लीजिए जंग लगने से रोकना है तो आप क्या करते हो? लोहे का सामान लाते हो तो उस पर क्या करते हो? उस पर पेंट करते हो कि नहीं करते? बताओ। लोहे के सामान पे आप पेंट लगाते हो नहीं लगाते? पेंट लगाने से क्या होता है? क्षय नहीं होता, यानी जंग जल्दी नहीं लगता है। बस हमारा नहीं आ रहा है। तो पहला क्या उपाय है? पहला यही उपाय है कि धातुओं पर क्या लगाकर? पेंट लगाकर। धातुओं पर क्या लगाकर बताइए? पेंट लगाकर। धातुओं पर पेंट लगाकर, ये रोकने का उपाय है। संक्षरण ना हो, जंग ना लगे, तो उसको रोकने का पहला उपाय क्या है? धातुओं पर क्या लगाकर? आप कहेंगे सर धातुओं पर पेंट लगाकर। दूसरा क्या उपाय है? मान लीजिए पेंट आपके पास नहीं है तो आप क्या लगा दीजिए? मान लीजिए तेल लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? तेल लगा दीजिए। तेल भी ना हो तो आप ग्रीस लगा दो। क्या लगा दो? ग्रीस लगा दो। तो इन सारी चीजों से हम संक्षरण को रोक सकते हैं। ठीक ना? इन सब वजह से, इन सब से हम संक्षरण को क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, ये सारी चीजें। समझ में आ गया? तो संक्षरण टॉपिक क्लियर हो गया ना? संक्षरण क्या होता है? जंग लगने लगता है। रोकने के क्या उपाय है? रोकने के जैसे तेल है, ग्रीस है, पेंट है, ये सारी चीजें इसके रोकने के क्या है? उपाय है। बताइए, यहां तक का टॉपिक आपको क्लियर हो गया ना? बताएं। कल देखिए पूरे भारतवर्ष ने एक दिवाली से पहले जान लीजिए एक महादीपावली का पर्व मनाया। यकीनन बहुत ही जान लीजिए खुशी की बात है। भारतीय इतिहास में एक बहुत ही, भारतीय इतिहास को गौरव करने वाली बात है, जिसका इंतजार 500 वर्षों से लगभग हुआ। उसको कल ईश्वर ने वो दिन लाया और कल जो है हम लोगों ने बहुत खुशहाल का दिन मनाया। बस छोटी सी एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहता हूँ कि भगवान राम
श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कब बने? जब वो वनवास गए। राम जी भगवान राम कब कहलाए? जब वो वनवास गए। अगर वो वनवास न जाते तो कभी भी राम जी भगवान राम न कहलाते, ये जान लीजिए। राम जी भगवान कब कहलाए? जब वो कहाँ गए बताइए? जब वो वनवास गए। जब उन्होंने 14 वर्षों का वनवास किया, जब उन्होंने, देखिए वो वनवास गए, तो जब वनवास गए तो क्या किया उन्होंने? रावण का क्या किया? उन्होंने रावण का वध किया। रावण का वध किया, पूरी दुनिया ने उनको जाना। इस वजह से वो क्या कहलाए? भगवान राम कहलाए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए। हमारा कहने का एक उद्देश्य बस केवल इतना सा है कि अगर वो वहीं पे ना जाते, अगर वहीं जो है महल में ही रहते, राजभोग ही करते, आराम की जिंदगी बिताते, तो कभी वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम न कहलाते। तो कहने का ये मतलब है भैया कि जीवन में जो संकट आता है, जो दुख आता है, जो उससे लड़ जाता है, वही जिंदगी में क्या करता है? नाम करता है, वही जिंदगी में एक सुख करता है। अगर आपके पास थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ गई, अगर आपके पास थोड़ी सी समस्या आ गई और अब उस समस्या को लेकर बैठ गए कि अरे अब हम कैसे पढ़ पाएंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास समस्या, जैसे मान लीजिए किसी के पास बहाना ही होता है, अरे यार लाइट ही नहीं है कैसे पढ़े, लाइट ही नहीं है हम कैसे पढ़ें। तो लाइट नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास विकल्प तो है, लाइट नहीं है आप मोमबत्ती जला लो, कुछ भी करो, लेकिन आप समस्या में समाधान ढूंढो। और अगर आप समस्या लेकर बैठ गए तो यकीनन आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे, सफल आप नहीं हो पाएंगे। तो बस कहने का एक उद्देश्य है कि हमें जीवन को जो आदर्श लेना है वो भगवान राम से सीखना चाहिए। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो कि एक अच्छे पुत्र कहलाए, जो कि एक अच्छे पति कहलाए, जो कि एक अच्छे पिता बने, हमें वो सारी चीज़, जो कि एक अच्छे राजा कहलाए, तो उनसे हमें आदर्श लेना चाहिए, उनसे उनके चरित्र का हमें पालन करना चाहिए। दशरथ के पुत्र यानी चक्रवर्ती दशरथ के पुत्र थे राम, जो कि 14 वर्ष वनवास गए, संकट झेला उन्होंने, लेकिन वो संकट झेले, रावण का वध किया और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए। तो बस वही आपको भी करना है। अगर मान लीजिए जीवन में समस्याएं आ रही हैं तो आपको समस्या से जूझना पड़ेगा, आपको समस्या से लड़ना पड़ेगा और उस समस्या से लड़कर आपको वहां से निकलकर अपना नाम करना पड़ेगा। क्लास 10 यकीनन क्लास 10 एक आधार है आपके लिए, एक बेस है आपके लिए। अगर आप इसमें अच्छा परसेंटेज ले आए तो आपके जीवन का यानी लीजिए सबसे बड़ा काम हो गया, क्योंकि क्लास 10 में एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, हाँ हम इतना परसेंटेज ले आ सकते हैं, और आप लाएंगे। मेहनत आपको करना पड़ेगा, मेहनत कीजिए, आप जो है पढ़िए, थोड़ा सा समझ में आ रहा ना, हाँ थोड़ा सा पढ़िए, अच्छे से मेहनत कीजिए। चलिए, क्योंकि कभी किसी शायर ने कहा कि किसी गीता से ना कुरान से अदा होती है, किसी गीता से ना कुरान से अदा होती है, ना बादशाहों की दौलत से अमीरी होती है, रहमतें तो बरसती हैं उन्हीं लोगों पर जिनके दामन में गुरुजनों की कृपा होती है, जिनके दामन में गुरुजनों की कृपा होती है। तो यकीनन आप मेहनत करें, आप मेहनत करेंगे, हम आपके साथ हैं, हम अपना सर्वस्व आपको देंगे, जो हमसे हो सकेगा हम अपना बेस्ट आपको देंगे। बस आप भी क्या कीजिए, मेहनत कीजिए, ठीक ना, हाँ अच्छे से पढ़िए, बाकी हम आपके साथ हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है बच्चों, हेड डालेंगे आप लोग विकृत गंधिता। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, ये वाला ये नहीं लगाएंगे आप, ये इधर से जाएगा ये, ठीक ना। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता, इंग्लिश में इसको कहते हैं डिस्यूज, डिस्यूज, डिस्यूज स्मेलिंग, स्मेलिंग, स्मेल होता ना, स्मेलिंग ING लगा देना, डिस्यूज स्मेलिंग, डिस्यूज स्मेलिंग। चलिए देखिए, विकृत माने होता है बच्चों, विकृत मतलब होता है खराब। विकृत मतलब क्या होता है बताइए? विकृत मतलब होता है खराब। और गंधिता मतलब होता है, गंधिता, गंधिता मतलब होता है गंध। गंधिता मतलब क्या होता है बताइए? गंध, यानी खराब गंध। कैसा गंध? आप कहेंगे सर खराब गंध। विकृत गंधिता का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है बताइए? खराब गंध, खराब गंध। विकृत गंधिता का जो अर्थ है वो बताइए क्या है? खराब गंध।
आप देखते होगे जैसे कुछ सामान ऐसे, जैसे मान लीजिए टिफिन ले लीजिए, आप इस टिफिन में अपना सामान रख लीजिए, जैसे स्कूल आते हो, मान लीजिए लंच बॉक्स आप लिए, उस लंच बॉक्स में अपना आप रोटी रख लीजिए, ठीक ना, सब्जी रख लीजिए। आप क्या कीजिए, उस रोटी सब्जी को लंच में खाना भूल जाइए, फिर क्या होगा, उसको दूसरे दिन आप अगर टिफिन खोलोगे तो वो जो रोटी सब्जी रहेगी वो खराब हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, बताइए। मान लीजिए आप लेकर गए लंच बॉक्स, अपना लंच बॉक्स खाना भूल गए, घर पर आए, टिफिन मम्मी को देना भूल गए, दूसरे दिन मम्मी ने टिफिन मांगा, टिफिन लाओ, अब टिफिन तुम लेकर जाते हो, अब जैसे खोलोगे वहां पे जो रोटी सब्जी जो नहीं खाए हो वहां से क्या आने लगेगी, रोटी सब्जी से, बताइए, उस रोटी सब्जी से आपकी गंध आने लगेगी। क्या आने लगेगी, गंध। तो विकृत मतलब खराब गंध आने लगी कि नहीं आने लगी, बताइए। उस रोटी सब्जी से खराब गंध आने लगी कि नहीं आने लगी, बताइए, आने लगी ना, खराब गंध आ रही है, आने लगेगी ना। कहने क्या मतलब है, परिभाषा देखो क्या होता है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं यानी खाने वाले पदार्थ, अच्छा रोटी हुआ, सब्जी हुआ, उस सब्जी में या रोटी हुआ, पराठा हुआ, आप घी लगाते हो रोटी में, पराठा हुआ, तो देखो सब्जी में क्या रहता है, बताइए, तेल रहता है कि नहीं रहता, सब्जी में तेल पड़ता नहीं पड़ता, आप कहोगे हाँ सर। रोटी हुआ आप घी लगाते हो नहीं लगाते, पराठा हुआ आप तेल लगाते हो, घी लगाते हो नहीं लगाते, बताओ, तेल या घी लगाते हो नहीं लगाते। कहने क्या मतलब है, खाद्य पदार्थों में जो तेल और घी रहता है, परिभाषा सुनो, खाद्य पदार्थों में जो तेल और घी उपस्थित रहता है, उस तेल और घी से क्या होता है, एक अभिक्रिया हो जाती है और भोजन हमारा खराब हो जाता है, इसी को हम विकृत गंधिता कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं है, बता। देखिए खाद्य पदार्थों में तेल और घी होता है, आप कहेंगे सर खाद्य पदार्थ होता है, उस खाद्य पदार्थों में तेल या घी पाया जाता है, और उस तेल घी से, तेल और घी के परिणाम स्वरूप क्या होता है, भोजन से एक खराब गंध आने लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम विकृत गंधिता कहते हैं, उसी को विकृत गंधिता के नाम से जाना जाता है। जैसे भोजन से क्या होना, भोजन से खराब गंध आना, ठीक ना। इसके लिए हम क्या करेंगे बताइए, इसके लिए हम, अच्छा अगर आपसे कहा जाए विकृत गंधिता को रोकने के उपाय, ये तो हो गया विकृत गंधिता, यानी खाद्य पदार्थों में तेल और वसा होता है और उसके परिणाम स्वरूप अभिक्रिया होने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, भोजन से खराब गंध आने लगती है, जिसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता रोकने के उपाय क्या है बताइए, तो विकृत गंधिता रोकने के उपाय है जैसे भोजन को ढक कर रखिए, भोजन को क्या कीजिए, भोजन को पूरी तरीके से ढक कर रखिए, ठीक ना। भोजन में क्या कीजिए बताइए, भोजन को ढक कर रखिए पूरी तरीके से एकदम पैक, पहला उपाय। भोजन को क्या कीजिए, ढक कर रखिए। दूसरा उपाय, भोजन को ऐसे डिब्बे में बंद करो जहां वायु ना जा पाए, भोजन को ऐसे डिब्बे में बंद करके रखो जहां वायु ना जा पाए। कहने क्या मतलब है, भोजन को वायु रोधी डिब्बे में रखो, भोजन को किस डिब्बे में रखो, वायु रोधी, वायु रोधी, वायु रोधी मतलब जो वायु को रोके, वायु को क्या करे, अवरोध करे, यानी भोजन को वायु रोधी डिब्बे में रखना चाहिए, भोजन को वायु रोधी डिब्बे में रखना चाहिए, और भोजन को क्या करना चाहिए, भोजन को ढक करके पूरी तरीके से पैक रखना चाहिए, ठीक ना। उम्मीद करता हूँ दोनों टॉपिक आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी, बताइए, समझ में आ रहा है ना। चलिए देखिए, आज पहले तो देखो जितने लोग नए हैं वो चैनल को क्या कर लेंगे बताइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जितने भी नए लोग हैं, और आप सारे लोग क्या कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, क्योंकि आप ही का देखेंगे, अगर लाइक होगा, अच्छा कमेंट आप करोगे, लाइक होगा, सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे, तभी पर डे डेली ऐसे ही आपको वीडियो मिलता रहेगा। आप चैनल को लाइक कीजिए, हम आपके साथ हैं, ठीक ना। आप हमारा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा वीडियो को लाइक किया करिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, बाकी हम आपके साथ हैं, पूरा हम आपको देंगे पूरी क्वालिटी के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तब बताइए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड जितने आपके फ्रेंड हैं सबको बताइए, सबके पास शेयर कीजिए वीडियो को, बस समझ में आ रहा ना, जिससे डेली हम आपको ऐसे साइंस का वीडियो दे सके। नहीं तो यार अगर हम एक बनाए और उस पर 30-40 लोग देखते हो, फिर हमारे देने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा वीडियो बनाना, ठीक ना। तो हम आपके साथ हैं बच्चों, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं, हम आपका पूरी तैयारी कराएंगे, हमारा वादा है आपसे, हम आपकी पूरी साइंस की तैयारी कराएंगे, ये हमारा वादा है आपसे।
तो आप भी थोड़ा सा हमारा सपोर्ट कीजिए, बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप, ठीक ना। तो देखिए मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको संक्षरण पढ़ाया, इसके बाद मैंने आपको इसको क्या क्या बताया, मैंने आपको इसको रोकने के क्या बताए, उपाय बताए। फिर मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको विकृत गंधिता बताया, मैंने आपको क्या बताया, विकृत गंधिता बताया, ठीक ना। और विकृत गंधिता के बाद हमने क्या बताया आपको, इसको रोकने के उपाय बताए। बात समझ में आ रहा है ना। आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, सबको बताइए, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, कल हम आपको पढ़ाएंगे समीकरण को संतुलित करना। कल हम आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे समीकरण को संतुलित करना। आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।